हेलो एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 में। आज हम लेकर आए हैं घड़ी यानी क्लॉक। तो क्लॉक रीजनिंग का बहुत ही शानदार ये चैप्टर है और डेफिनेटली ऐसे सवाल बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। मतलब घड़ी में तो 3 सुई रहता है, एक रहता है घंटा, एक मिनट और एक सेकंड का रहता है। लेकिन सवाल ऐसे बनता है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच के यहाँ यहाँ कौन सी डिग्री, कितना डिग्री का कोण बनता है, यही सवाल ज़्यादातर बनता है। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ज़्यादा टफ फार्मूला नहीं है, लेकिन फार्मूला है कि 60 गुना घंटा से 60 को गुना करेंगे और मिनट को 11 से गुना करेंगे और ये दोनों के अंतर को 2 से भाग देने से प्राप्त जो अंक आएगा वही आपका डिग्री, उतना कोण मान हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो घंटा है उसको 60 से गुना करते हैं तो 60 लिखते हैं और घंटा यानी 4 घंटा, यहाँ 4 बजा हुआ है तो 4 से। उसके बाद 11 को मिनट से गुना करते हैं तो मिनट कितना है, यानी यहाँ कितना है मिनट में 15 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट से गुना करते हैं और ये दोनों के अंतर को 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये दोनों जैसे बनाते हैं तो 6 चौक 24, 240 और इधर माइनस 11 पाँचे 55, 5 और इधर फिर 5 बच गया, 11 पाँचे 55 और 5 60। कितना हुआ, 15 कम 15 का 5 हाथ में बचा 1, 15 कम 15 1 16, ठीक है। 11 पाँचे 55, 11 कम 11, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखना है इसका, अब अंतर हम से 2 को हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको घटाएंगे, जैसे 240 और 165 को घटाएंगे तो कितना हो गया 5, इधर 3 3 इधर 13, 13 में 6 गया तो 7, 7 6 13 होता है और इधर 1 1 0 मतलब 75 हो गया। तो ऊपर में कितना है 75, नीचे 75/2, 75/2, ठीक है। तो इसको भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 भैया 1 बच गया 1 और इधर 5 15, 2 7 14 और 1 बच गया 2 5 10, मतलब कितना हुआ 37.5, 37.5 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 37.5 डिग्री का कोण बनेगा। अगला जो है, अगला अलग टाइप के सवाल है। सवाल ऐसे जो है जो एक विपरीत दिशा में, दोनों सुइयों विपरीत दिशा में यानी 180 डिग्री का कोण जब बनाता है, वैसे सवाल भी क्लॉक में पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखा जाए कि सवाल है कि 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ 180 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब 180 डिग्री का कोण, मतलब मान के चलो अगर ये घंटे वाली सुई है और अगर ये मिनट वाली सुई है तो देखो ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे के विपरीत में है, मतलब एक दूसरे के 180 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि किस टाइम पर 3 से 4 घंटे के बीच में, मतलब इस टाइम पर कौन से टाइम पर एग्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल डेफिनेटली बनते हैं। तो सबसे पहला है, कुछ रूल याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि 1 घंटे में एक बार ही यह 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार 12 घंटे में 11 बार बनता है। क्यों 11 बार, 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटा में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन नहीं, 12 यहाँ जब 12 में बजता है तो 12 में 2 बार बज जाता है, ठीक है। तो उस टाइम एक बार गिना नहीं जाता है। तो मतलब 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो फिक्स है 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखना है। और अगर हमको बनाने के लिए दे दिया जाए कि 3 घंटे से 4 घंटे के बीच, 3 से 4 घंटे के बीच कितने कौन से समय में 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये फॉर्मूला हमें लागू करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला में है कि 60/11 इंटू समय और प्लस माइनस, या तो प्लस होगा, कब प्लस होगा जब संख्या 6 से कम रहेगा। जैसे 6 से कम 3 बजे दिया है,
यहाँ 3 बजे दिया हुआ मतलब 6 से कम है तो यहाँ प्लस होगा। उसी प्रकार यहाँ जैसे 6 से बाद रहता 7 8 9 10 11 रहता तो यहाँ पर माइनस रहता। ठीक है, तो वही फॉर्मूला में हम लोग सवाल को पुट करेंगे। तो यहाँ है 60/11 इंटू समय कितना दिया हुआ है 3 बजे दिया हुआ है। 3 से शुरुआत वाला ही लेना है, 3 से 4 के बीच में दिया है मतलब शुरुआत 3, तो 3 यहाँ देंगे। और 3 क्या है 6 से कम है मतलब यहाँ प्लस देना है। ठीक है, तो +6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे, जैसे यहाँ देखना है हल करेंगे तो, और एक चीज़ ध्यान देना है, इसे याद रखना है हमेशा, ये सब ब्रैकेट में रहता है। ठीक है, ब्रैकेट में। अब कैसे करेंगे, इसको हल करेंगे। 6 इधर 60 हो गया, 60/11 इधर 6 और 9 6, 6 और 9 6 और 3 सॉरी 6 और 3 9 हो गया। तो इसको गुना करेंगे 9 6 54 यानी 540/11। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो 11 11 चौक 44 11 चौक 44 10 बच गया और इधर एक 10 100 11 9 99 एक बच गया, एक पूर्णांक में इधर 11 बटे मतलब 49.1/11 हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं है। ये आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 3 बजकर, तो यहाँ दिखाना होगा 3:49 1/11 पूर्णांक में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइम मतलब 3:49 में लगभग ये दोनों जो कांटा है, जो घड़ी की सुई है, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अगला टाइप है बहुत ही शानदार सवाल। ऐसे ही अभी हम लोग पढ़े कि एक दूसरे सुई जो है, सुई जो मिनट वाली और घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत कैसे है। लेकिन अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है 90 डिग्री में कब रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री, कोई भी 1 घंटा अगर बीत रहा है मतलब 2 बार दोनों सुइयाँ आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगा ही। तो उसी प्रकार 12 घंटा में 22 बार बनाएगा और 24 घंटा में 44 बार बनाएगा। ये हमें याद रहना हो चाहिए। ये हमें अब ध्यान देना पड़ेगा कि अगर समय 6 से कम रहेगा तो +3 जोड़ेंगे और 6 से ज़्यादा रहेगा तो -3। ये चीज़ यहाँ समझ में आ जाएगा। सवाल क्या है देखते हैं। सवाल है कि 7 से 8 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयाँ आपस में, दोनों सुइयाँ यानी मिनट वाली और घंटे वाली, ठीक है सॉरी, दोनों सुइयाँ आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब बोल रहा है कि अगर 7 से 8 मतलब हमको सिर्फ 7 लेना है, 7 घंटा 7 बजकर कोई 8 बजे, 7 से 8 बजे मतलब मिनट अगर कहीं यही होगा या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ठीक है, तब ना 90 डिग्री यहाँ बनेगा। तो इस जगह कहीं पर होगा ही होगा, मतलब इस जगह कहीं 90 डिग्री होगा, या तो बड़ी सही इधर होगी या तो इधर। इसीलिए क्या बोलते हैं कि 1 घंटा में 2 बार 2 टाइम्स ऑफ मतलब समकोण 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहीं पर फॉर्मूला अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या लिखा हुआ 60/11। ठीक है, समय कितना है, समय हमेशा शुरुआत वाली देनी है मतलब 7 लिखेंगे। 7 क्या है 6 से ज़्यादा है यानी -3, तो -3 दे देंगे। हमेशा ये चीज़ ब्रैकेट में होता है, याद रखना। यही चीज़ अब अगर 60/11 इंटू 7 में 3 गया तो 4। ठीक है, तो 6 चौक 24 यानी 240/11। अब 11 से इससे को भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22 हो गया और यहाँ 2 20 बच गया तो 11 एकम 11 9, 11 एकम 11 2 20 9 बच गया, मतलब आपका हो गया 9/11 मतलब 21 पूर्णांक 9/11। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब याद रखना है कि 21 मिनट है ये, तो आएगा किस टाइम, तो शुरुआत में क्या था 7, तो 7:21 पूर्णांक 9/11 मिनट में क्या हो जाएगा, ये समकोण बना देगा। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। क्लॉक का चौथा टाइप क्या है। सवाल है कि 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां किस समय अतिव्यापन हो जाता है, मतलब
ओवरलैप यानी एक समय ऐसा भी आता है कि दोनों सुइयां एक ही जगह खड़ा रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ सुई है घंटे वाली, तो इसी के ऊपर ही मिनट वाली ही सुई रहती है। तो किस समय पर यह होती है, ठीक है। तो याद रखना 1 घंटे में एक ही बार होता है, तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, ये हमें याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, 60/11 इंटू समय। समय जो चीज़ दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है कि 7 से 8 बजे के बीच, यानी 7 से 7 बजे अगर मिनट वाली सुई है तो कहीं यहीं पर घंटे वाली सुई 7 बजे के स्थान पर है, तो किसी एक टाइम जरूर आएगा कि मिनट वाली और घंटे वाली एक ही जगह पर रहेंगे। ठीक है, तो किस टाइम पर रहेंगे, कितना बजकर कितना मिनट में रहेंगे, वही वाला सवाल कर रहा है। तो सवाल फॉर्मूला है 60/11 इंटू समय। तो भाग देते हैं, सबसे पहले 60/11 इंटू समय। समय मतलब कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, 7 बज रहा है। शुरुआत वाला हम लोग शुरू से लिए हैं, तो 7 बज रहा है तो 7 दे देंगे। अब इसको ऊपर से गुना करेंगे तो 7 × 42 420/11 मतलब 420/11। अब इसको भाग देंगे तो 11 × 44 नहीं होगा, 11 × 3 = 33। ठीक है, 11 × 3 = 33 हो गया। यहाँ कितना बचा, 33 और 7 × 2 = 9, 90 मतलब 90 हो गया इधर। तो 90 कितना तक जाएगा, 11 × 8 = 88 तक, 11 × 8 = 88 तक जाएंगे। और 2 बच गया मतलब 2/11 38.2/11 हो गया। ठीक है, अब यही आंसर हमको कितना से शुरुआत किया था, 7 बजे, तो 7:38.2/11 इस टाइम पर दोनों सुई यानी घंटा वाला और मिनट वाला ओवरलैप में रहेगा, यानी एक ही जगह पर खड़ा रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको अभी तक 4 टाइप ही समझना है, पढ़ना है, इतना ही ध्यान देना है। इसी के अंदर ही सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से मेरी इस मेहनत पर आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। और इसीलिए प्लीज़ अगर ज़रा सा भी मेहनत पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।